Hello students, today's video we are going to study about the potential energy curve and the concept of equilibrium. तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। तो सभी को पता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फोर्स की वैल्यू जीरो हो या फिर टॉर्क की वैल्यू जीरो, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो, टाउ इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं हम लोगों के मैकेनिक्स में। पहला होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। पूरा का पूरा सिस्टम में बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, सपोज करो कि ये सिस्टम है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे लग रहा है F2 और यहाँ पे लग रहा है F3। तो इनका जो समेशन होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका जो समेशन होगा, इनका जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा। उसी तरह से जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो, रोटेशन में कोई चीज हो, तो सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल और एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम मस्ट बी जीरो। तो एक तो पहली ये बात आ गई कि कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। दूसरा हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिफाइंड होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? उस फोर्स को कहते हैं जहां पे वर्क डन बाय दिस फोर्स और अगेंस्ट दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ फॉलो, कि वो पाथ कैसा फॉलो कर रहा है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर वो डिपेंड करता है। कैसे कि सपोज करो हमारे को कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल्स, पहला है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ है आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में आप लोगों को सबको पता होगा, ये स्प्रिंग है, जब इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप होता है। तो वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। देन मैग्नेटिक फोर्स इसमें हो गया, पोल्स के बीच में फोर्स लगने वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्ज के बीच में फोर्स लगने वाला। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उस तरह के। तो इनमें जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ फॉलो। सपोज करो कि यहां से हमारे को किसी बॉडी को यहां से यहां जाना है, ए से लेकर बी पे पहुंचना है, और इसकी हाइट है h और ये है पॉइंट C। तो मास m है, उसको पहले हम लोग ए से C में ले जाते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम A to C इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री। F कितना हो जाएगा यहाँ पर? F हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया AC जिसको हम लोगों ने x मान लिया, और mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है तो ये cos 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0। सो द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to C विल बी 0। एंड व्हाट अबाउट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम A B to C? सो B से C में जाने पे वर्क डन जो होगा, B से C में गए तो कितना हो जाएगा? अभी फोर्स जो लगा mg, डिस्प्लेसमेंट है आपका h, और हम लोग भी इधर ही मूव कर रहे हैं, फोर्स भी उतना ही लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री। तो वर्क डन जो हो गया हमारे पास इस केस में mgh। एंड व्हाट अबाउट व्हेन इट गोज फ्रॉम A to B डायरेक्टली? जब वो A से B में डायरेक्टली जाएगा तब कितना वर्क डन होगा? तो वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू mg, यहां पर लगेगा mg साइन थीटा। अगर हम लोग g साइन थीटा को रिजोल्व करें इनटू AB, और इसी तरफ ही जा रहा है तो cos
0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो गई वर्क डन की mg sin थीटा एंड AB कैन बी रिटर्न एज h अपॉन sin थीटा. Sin theta get cancelled. So work done from A to B will come out mgh. तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से या तो हम वर्क डन A से C में जाएं या A से C देन C to B ये पाथ फॉलो करें या फिर हम डायरेक्टली पाथ फॉलो करें, बट द वर्क डन विल बी सेम. मतलब कि पाथ इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे करता है. तो इस प्रकार के जो फोर्स होते हैं हम लोग उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. ठीक है. दूसरा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं कि जब उसमें वर्क डन जो है डिपेंड करता है पाथ फॉलो का. जैसे कि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या जाएंगे, यहां से जितना वर्क डन होगा उतना ही लौट कर आएंगे, भी उतना ही होगा. तो सम जो होगा उसका पॉजिटिव ही रहेगा. बट यहां पर जब कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन करते हैं तो सम ऑफ वर्क डन विल बी 0 इन ए राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप का मतलब है ए में बी में, ए से बी में गया तो वर्क डन होगा ए से बी में. सपोज को इट इज डब्ल्यू, ए से बी में गया, और जब बी से ए में आया तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव. तो टोटल वर्क डन जो होगा वर्क डन ए टू वर्क डन विल बी ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए विल बी 0. तो नेट वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यह है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गया. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन जो हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका पाथ कैसा फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है. अब दूसरा आता है कि इसका कर्व कैसे बने, कि कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन में क्या है हमारा रिलेशनशिप है. तो हम लोगों को जानते हैं कि भाई वर्क डन ऑन ए कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये इसके बराबर होता है. एंड वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज F इंटू डेल्टा x is equal to minus delta u. So F is equal to minus delta u by delta x. और एक ये यूनिट वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं इसके वेक्टर के लिए. तो ये आपका रिलेशन है बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेडियंट का मतलब अगर दूसरे टर्म में अगर हम लोग कहा जाए, ग्रेडियंट का मतलब होता है आपका, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप भी होता है. तो जब भी स्लोप 0 होगा, सो F इज इक्वल टू 0, F विल बी 0 ओनली व्हेन du स्लोप du बाय dx और du बाई dr इज इक्वल टू 0. अगर स्लोप 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा. तो हम लोग अब ग्राफ की सहायता से बता सकते हैं. अगर कोई ग्राफ हमारे को गिवन है या फिर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कौन कौन सा पॉइंट 0 पॉइंट वाला होगा, 0 पॉइंट फोर्स होगा, और कौन सा नॉन 0 पॉइंट फोर्स होगा. तो आज के लिए इतना ही है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर and please subscribe and like my video, and I'll see you in the next video with more concept. Thank you.